Welcome students. We have finished projectile motion as a basic concept, and now we are going to touch projectile motion, you can say a level 2, which will involve some additional points from previous projectile motions, horizontal and oblique, fired from the same level, and will also include inclined plane, up the incline, down the incline, and we will also be taking some selective good quality questions. So this is the part one, the first lecture, your first part of that series. We are calling it special lectures, yeah, whatever you wish to call, it's up to you, right? And we are going to start those lectures. And we are beginning with the first lecture. In this first lecture, we will be first dealing with oblique projectile. Fired from level ground. मीन्स जिस लेवल से हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे प्रोजेक्टाइल जो है वो उसी लेवल पर स्ट्राइक करेगी। ये हमारी प्रोजेक्टाइल बनती है, दिस इज ऑब्वियसली ग्राउंड। ये हमने प्रोजेक्टाइल फायर किया या की, राइट। प्रोजेक्टाइल जिस एंगल पर फायर हुई है दैट इज लेट अस सपोज यू, मेकिंग एन एंगल थीटा। ये रेंज है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, ये हाइट है। We are not going to concentrate on derivation from previous lectures. Any fresh derivation will be considered. We know that number one, what is the formula of height? U square sine square theta divided by 2g. The formula of time of flight is 2u sine theta divided by g. The formula of range, सोचो, मैं भी सोच रहा हूं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी, राइट। रेंज में साइन 2 थीटा आता है। नंबर टू, रिलेशन बिटवीन एच एंड टी। एच एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। आप टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर कीजिए, बड़े आराम से आप इस रिलेशनशिप पर पहुंच जाएंगे। हेलो, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बाबा, मैं नहीं आ सकता। ओके, लेट अस कंटिन्यू। हाइट विल बी जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। और ये फॉर्मूला हमें ये समझाता है कि अगर हम एक से ज्यादा प्रोजेक्टाइल फेंके अलग अलग एंगल पर और मान लो वो सेम हाइट तक जाएं, अगर हाइट सेम है तो बेटा टाइम हमेशा सेम ही होगा। नंबर थ्री, रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। हाइट का फॉर्मूला लिखें, आर का फॉर्मूला लिखें, डिवाइड कर दें, tan थीटा बाय 4 आ जाएगा। डिटेल जाननी है तो प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर लें। ये वाली लाइट ऑफ कर दे, रिफ्लेक्शन आ रहा है। और
डी पॉइंट, कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज। सबसे पहली बात, आर इज मैक्सिमम अगर हम कितने एंगल पर फेंकेंगे, 45 डिग्री पर फेंकेंगे। 45 डिग्री है तो चाहे विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ले लो या विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल ले लो। आर मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बाय जी। और इसी में आपको तीसरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एट 45 डिग्री रेंज जो होती है वो हाइट अटेन्ड का 4 टाइम्स होती है। सो अ क्विक रिवीजन, आई एम शोइंग यू द फुल स्क्रीन। राइट, हमें सबसे पहले हाइट, रेंज और टाइम ऑफ लाइट के फॉर्मूले पता होने चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि हाइट और टाइम ऑफ लाइट का क्या रिलेशनशिप है, और हाइट और रेंज का क्या रिलेशनशिप है। मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पर होती है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और उस एंगल पर रेंज और हाइट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। राइट, ई पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि हाइट मैक्सिमम हो, बॉल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर जाए, तो हमें सबसे पहली चीज कितने एंगल पर फेंकना होगा, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री का मतलब है थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स। माय कैट हैज कम, उसको ये बहुत पसंद है। इवन माय सेकंड कैट इज इन द हॉल नाउ। टू कैट एंड वन डॉग। थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, सीधा ऊपर फेंको। एच मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर बाय 2g, यानी मैक्सिमम रेंज का हाफ। बट याद रखना, मैक्सिमम रेंज होगी 45 डिग्री पर और मैक्सिमम हाइट होगी 90 डिग्री पर। ये अलग अलग एंगल पर होगा। एफ पार्ट, ये जो फॉर्मूले हैं ये बच्चा पार्टी 1D मोशन के लिए भी वैलिड है। फॉर स्टोन, बॉल, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। यानी सिर्फ थीटा को क्या पुट करने का, 90 पुट करने का। तो वो बड़ा सिंपल है, यहां से 90 पुट करने का। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल तो नहीं, हम पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं। ऐसे में टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होगा, 2u/g। हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, यू स्क्वायर बाय 2g। एंड ऑब्वियस सी बात है, पत्थर उसी जगह गिरेगा तो रेंज का फॉर्मूला क्या होगा, 0। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर ये अगर पत्थर को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाए तो प्रोजेक्टाइल तो नहीं होता है, तो फिर हमने प्रोजेक्टाइल के फॉर्मूले क्यों लगा दिए।
उसके दो सिंपल आंसर हैं, एक फॉर्मूले वैलिड हैं इसलिए लगा दी, और दूसरा आप ये कह सकते हो कि पत्थर को सीधा ऊपर फेंकना प्रोजेक्टाइल तो नहीं है, लेकिन स्पेशल केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। आप खो गई, ये क्या मतलब हुआ? अब आप सब जानते हो कि रेस्ट क्या है, आप सब जानते हो मोशन क्या है। अगर हम ये कहें कि रेस्ट जो है वो मोशन का ही स्पेशल केस है, तो ध्यान से सोचो, ये बात गलत नहीं होगी। आई रिपीट, रेस्ट क्या है? मोशन की एब्सेंस, अ स्पेशल केस ऑफ मोशन। तो सिमिलरली प्रोजेक्टाइल क्या है? राइट, एंगल पे फेंकना। और वर्टिकली अपवर्ड क्या है? 90 डिग्री पे फेंकना, एग्जैक्ट सिंपल वन एंगल, यानी स्पेशल केस ऑफ ओब्लिक प्रोजेक्टाइल। तो इसलिए हम फॉर्मूले लगा सकते हैं। जी पॉइंट बेटे फॉर टू एंगल्स, लेकिन स्पीड सेम होना मांगता है। हमेशा दो एंगल्स होते हैं और सेम रेंज। ओके बेटा, नीचे चलो। पहला एंगल जो होता है, हमेशा दो एंगल होते हैं सेम रेंज के लिए। पहला एंगल जो होता है वो अगर थीटा है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। यानी अगर दो एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री हो, तो रेंज हमेशा बराबर होगी। राइट, इसका मतलब रेंज इज सेम फॉर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब एक को 30 पे फेंको, एक को 60 पे फेंको, एक को 20 पे फेंको, एक को 70 डिग्री पे फेंको, रेडियन में भी दिए जा सकते हैं। और जैसे एक स्पेशल पूछा जाता है कि एक को मैंने 45 डिग्री माइनस थीटा पे फेंका और एक को 45 डिग्री प्लस थीटा पे फेंका, बताओ किसकी रेंज ज्यादा होगी? तो भाई समझ लो कि रेंज सेम होगी। तो अगर मैं स्क्रीन को क्विकली रिवाइज करूं, तो हमारा जो ए पॉइंट है वो हाइट, रेंज और टाइम का फॉर्मूला है। हमारा जो बी पॉइंट है वो रिलेशन बिटवीन हाइट एंड टाइम है, जो ये कहता है कि अगर टाइम सेम है, सॉरी, अगर हाइट सेम है, अगर दो प्रोजेक्टाइल सेम हाइट तक जाती हैं, तो वो हमेशा सेम टाइम भी लेंगी। रिलेशनशिप बिटवीन एच एंड आर है। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम रेंज, रेंज हमेशा 45 डिग्री पर मैक्सिमम होगी। राइट, प्रोवाइडेड स्पीड सेम हो। जैसे एच सी वर्मा में क्वेश्चन है कि हमने एक 30 डिग्री पे फेंकी, एक 45 डिग्री पे फेंकी, बताओ किसकी रेंज ज्यादा होगी? अब उस क्वेश्चन में स्पीड मेंशन ही नहीं है, तो उसका आंसर 45 डिग्री नहीं होगा, बल्कि उसमें लास्ट ऑप्शन ये दे रखी है कि डाटा इज इनसफिशिएंट, वो वाला आंसर होगा। फिर हाइट मैक्सिमम चाहते हो तो सीधा ऊपर फेंकिए। ये जो फॉर्मूले हैं एच आर और टी के, ये वर्टिकल मोशन यानी कि वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए, जिसको वन डी मोशन भी कहते हैं या मोशन अंडर ग्रेविटी भी कई बार बोल देते हैं, उसके लिए भी वैलिड होते हैं। और फाइनली इस पेज के लिए, अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री हो एंड स्पीड सेम हो, तो वो हमेशा सेम रेंज कवर करेंगी, कुछ इस तरह से। ये मैंने एक बॉडी को फेंका थोड़े कम एंगल पर और एक बॉडी को फेंका थोड़े ज्यादा एंगल पर।
हाँ, दोनों अपना अपना टाइम लेंगी, नंबर वन, और दोनों अपनी अपनी हाइट तक जाएंगी, नंबर टू, लेकिन दोनों की रेंज क्या होगी, सेम होगी। ठीक, अब हम बात करेंगे, पार्टीशन कर लें। पार्टीशन किसी का भी अच्छा नहीं होता, बट इस केस में सही, पुअर जोक। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, या यूं करिए कि हम एच पॉइंट पे आते हैं। सेम रेंज एंड T1 एंड T2। T1 T2 का क्या मतलब है भाई, ये येलो वाली T1 है और ये ब्लैक वाली T2 है। तो सबसे पहली चीज, थीटा 1 किसके बराबर है, थीटा के। थीटा 2 किसके बराबर है, 90 - थीटा के। तो T1 किसके बराबर हुआ, यू साइन थीटा, W, 2u sin θ/g। T2 किसके बराबर हुआ, 2u cos θ/g। तो फिर अगर हम इनका स्क्वायर करके ऐड करें तो ये बनेगा 4u² / g², रूल नंबर वन। रूल नंबर टू, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, द मल्टीप्लीकेशन पार्ट। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम ऑफ लाइट्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेंज। ठीक है, द एग्जैक्ट फॉर्मूला विल बी ट्वाइस ऑफ रेंज बटे जी। अब सेम रेंज and what you call as H1 and H2 means, सपोज ये येलो वाला जो है वो H1 तक जा रहा है, और ये जो है black one is going till H2. So the formulas will be H1 will be, I am writing directly, sin theta यानी थीटा के हिसाब से 2g, और H2 will be, sorry, u same है, so I need to clear it here, और H2 जो है वो u² cos² थीटा क्यों आया, क्योंकि थीटा कितना है, राइट, थीटा 2 इज 90 - थीटा, और साइन 90 - थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। तो यहां से अगर हम H1 प्लस H2 लें, सो दिस इज सम ऑफ देयर हाइट्स, it will be equal to u²/2g। if you can see, it is exactly equal to H maximum। अगर हम H1 डिवाइडेड बाय H2 लें तो इट विल बी tan² थीटा, एज्यूमिंग के ऊपर हमने कम वाला एंगल रखा है। ये बात यहां पर भी लागू होती है, इफ आई डिवाइड इट आई विल गेट tan θ। ठीक है, T1 इज द स्मॉलर टाइम। और अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे then it will be r² / 16। so H1 by H2 is, yeah, you can say range is 4 times root H1 H2. So product of time of light is directly proportional to range, but product of um height is directly proportional to square of range. The exact formula in case of time of light is T1 T2 2r/g, and in case of uh, heights is H1 H2 equal to r² / 16. Next is part number 2. We still continue with oblique projectile.
kinetic energy at lowest and highest point. Okay, I think I should call it J part because we are still continuing with oblique projectile. Let me see. Yes, oblique projectile fired from level ground. So now we are going to talk about kinetic energy at lowest and highest point. This is our ground level. We have projected the body like this, yellow color. I hate black color as far as writing is concerned, but okay. This is the highest point. This is the point of projection. U is the speed of projection. Kinetic energy is scalar. A and B are point of projection and point of impact. C is the highest point. And what is velocity at highest point? Rule number one, horizontal, and rule number two, U cos theta. So, first of all, kinetic energy जो है वो at A is, let us call it E naught. Kinetic energy scalar है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है. Kinetic energy at B, which is the highest point, again direction से कोई लेना नहीं है. Let us call it E. It will be half m velocity at B का whole square, which is actually half m u cos theta whole square. So if I put the value, I will get as E naught cos square theta. So this is the formula between kinetic energy at, remember, only at the highest point, not at any arbitrary point. ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी, ये आपको पता होना चाहिए, इज मैक्सिमम एट लोएस्ट लेवल, रूल नंबर वन, एंड मिनिमम एट टॉप मोस्ट लेवल. प्रोजेक्टाइल कोई भी हो, ये कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा वैलिड रहता है. ओके, so this is the formula for kinetic energy. So now moving to the K part, total energy of projectile. This is ground level. This is projectile. A is point of firing. U is, sorry, U is speed of firing. Theta is the angle which velocity is being fired. This is the highest point. यहाँ पे जो स्पीड है मान लो वो v है. वी नो द वैल्यू ऑफ v, और मुझे पता है, आपको भी पता है कि वैल्यू v क्या होती है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एट ए पॉइंट, what is potential energy? Obviously zero. What is kinetic energy? Obviously half m u square, right? So what is total energy at A? Half m u square. Now let's shift to point B. What is potential energy at point B? m g h. Do I know h? Oh, क्यों नहीं भाई साहब, मैं क्या, आप भी जानते हो. u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, जो भी आएगा आप कर सकते हो. आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट. मैंने जो पढ़ाया है अब तक, काइनेटिक एनर्जी एट बी हाफ m u स्क्वायर, u नहीं भाई, ठीक है जी, v स्क्वायर, और v किसके बराबर है? u cos थीटा होल स्क्वायर.
So if I take total energy at B, it will be equal to same half mu square, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान टोटल एनर्जी सेम रहती है। सो दिस इज अनदर रिजल्ट। ठीक है, अगर हम इस पेज को देखते हैं तो हमने इस पेज पे पहले पढ़ा है सेम रेंज और टाइम ऑफ लाइट्स के बीच में रिलेशनशिप, फिर सेम रेंज और हाइट के बीच में रिलेशनशिप, जिसमें ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि T1 T2 किसके प्रोपोर्शनल है, एंड सिमिलरली H1 H2 किसके प्रोपोर्शनल है। आपको किसके इक्वल है वो भी पता होना चाहिए और प्रोपोर्शनलिटी भी पता होनी चाहिए। फिर काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट का रिलेशनशिप है। इसका ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन में सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर ही आती है। अगर हम नीट की बात करें तो हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे ही पूछी जाती है, लेकिन अगर हम आईआईटी मेंस की बात करें तो भी यही होता है मोस्ट केसेस में। एडवांस में हम कहीं भी पूछ सकते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल हमेशा कंजर्व रहती है, और ये बात हम अगले पॉइंट पर लिखने वाले हैं, एल पॉइंट। तो सॉरी, in case of oblique projectile, total energy, total energy, horizontal component of velocity, so I can write total energy of projectile या body, acceleration, ये सभी चीजें क्या रहती हैं, कांस्टेंट रहती हैं। बाकी आई थिंक मोस्ट ऑफ द चीजें बदलती हैं। ठीक है जी। सो नाउ कमिंग टू एम पार्ट, velocity of projectile at any point। रिमेंबर एम का मतलब है अभी भी हम ओब्लिक प्रोजेक्टाइल को ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया। ये हमने प्रोजेक्टाइल को फेंका, राइट, किस स्पीड से फायर किया, यू से, और किस एंगल से फायर किया, थीटा से। कहाँ से फायर किया, ए से, कहाँ पर पहुंच गई, मतलब कहाँ पे लैंड करेगी, बी पे, और जहां हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं मान लो वो पॉइंट है पी, और हम जानना चाहते हैं, सॉरी, आफ्टर टाइम टी। ओके, नाउ वेलोसिटी टू डायमेंशनल होती है। वेलोसिटी टेंजेंट टू द मोशन होगी। पी पॉइंट पर वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें कुछ भी करके एक्स कंपोनेंट निकालना होगा, वाई कंपोनेंट निकालना होगा, और फिर पाइथागोरस यूज करनी पड़ेगी। इक्वेशन एक ही यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब x डायरेक्शन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक्स डायरेक्शन में u cos थीटा इनिशियल लेनी है और एक्सलरेशन होती नहीं, और y डायरेक्शन में u साइन थीटा, और एक्सलरेशन माइनस। माइनस क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ये रही u साइन थीटा, और एक्सलरेशन नीचे की तरफ है। ठीक, अगर हम हाईएस्ट पॉइंट से पहले हुए तो ये vy पॉजिटिव आएगा,
और अगर हम हाईएस्ट पॉइंट पर हुए तो जीरो आएगा, और हाईएस्ट पॉइंट के बाद हुए तो नेगेटिव आएगा। हमें मैग्नीट्यूड लेना है। सो देयरफॉर v will be equal to vx square प्लस vy square अंडर रूट, आई एम नॉट पुटिंग वैल्यूज, वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। हमें तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बारी आएगी तो हम यही काम करेंगे, पहले vx निकालेंगे, फिर vy निकालेंगे और फिर v निकालेंगे। ठीक है। tan बीटा जो बनेगा वो बनेगा vy बाय vx, यानी u साइन थीटा माइनस जी टी डिवाइडेड बाय u cos थीटा। ठीक है जी, ये वेलोसिटी निकालने का तरीका है। अब हम लेते हैं nth पॉइंट, विच इज मोमेंटम, इनफैक्ट चेंज इन मोमेंटम। इसको बाद में लेंगे, पहले हम ले लेते हैं, लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच projectile is moving perpendicular to initial velocity of projection। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि ये हमारी ग्राउंड, ये हमारी वेलोसिटी ऑफ, सॉरी, पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, और ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी। थोड़ा थिक ले लेते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हुई? ये बड़ा लाइट लिया है मैंने, लाइट तो नहीं कहूंगा, थिन लिया है। ये मेरी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन हुई। अपन को ये जानने का है कि कब ये एंगल 90 का हो जाएगा। यानी कितने समय के बाद मेरी बॉडी यहां पर होगी। आई होप सिचुएशन इज क्लियर। ठीक है जी। मान लो ये वेलोसिटी जो है वो v है, वेक्टर, ये u वेक्टर है। यहां भी दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, जिनकी वैल्यूज हमने ऊपर निकालनी सीखी है। यहाँ भी दो कंपोनेंट होंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। याद रखिएगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमेशा स्केलर की तरह बिहेव करते हैं। सो हेयर सबसे पहले आप u को वेक्टर फॉर्म में लिखो। u बनेगा ux आई कैप, x डायरेक्शन में है, और u साइन थीटा j कैप y डायरेक्शन में है। v को लिखो, v क्या है? x कंपोनेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं, आई कैप, ठीक है, माइनस, सॉरी, प्लस u साइन थीटा माइनस जी टी जे कैप। ये देख लो बेटे,
ये बिल्कुल टॉप ऑफ द स्क्रीन पे वी वाई लिखा हुआ है। आप कहोगे सर वी वाई नीचे की तरफ है, इसको नेगेटिव लेने का। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी बॉडी मैक्सिमम हाइट से पहले परपेंडिकुलर होगी या बाद में परपेंडिकुलर होगी, एक्सेट्रा। तो हम एक जनरल पॉइंट लेकर ही बात करेंगे। जस्ट अ मिनट। तो अगर हम इसको सॉल्व करें नाउ, लेट मी टेक जस्ट नेक्स्ट पॉइंट। अब क्योंकि आप कह रहे हो, आप साफ बोल रहे हो कि यू और वी परपेंडिकुलर होने चाहिए, और हिंट यही होता है बेटे कि अगर दो चीजें परपेंडिकुलर हों तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो इसलिए u डॉट v शुड बी इक्वल टू जीरो। सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, माइनस यू साइन थीटा इंटू जी टी आएगा। थोड़ा सा क्लियर नहीं लिखा गया। यू साइन थीटा इंटू जी टी आएगा, इसको आप जीरो पुट कर दीजिए। यहां से अगर आप टी की वैल्यू सॉल्व करते हैं तो वो यू बटे जी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। डायरेक्ट याद रखो, वो आपके ऊपर है। हमारा काम है आपको सारे फॉर्मूले एक ही जगह पर प्रोवाइड करने का प्रयास करना। अब ये कौन सा पॉइंट था? एन। अब आ जाते हैं ओ पॉइंट पर। चेंज इन मोमेंटम ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन। Again, we are dealing with the same oblique projectile at the same level. तो पहले तो हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया, ये हमारी प्रोजेक्टाइल हो गई। ठीक है, ये बात तो मुझे रिकॉर्ड ही कर लेनी चाहिए। और सबसे पहली चीज आपको जो सीखनी है वो ये सीखनी है बच्चा, कि हम जिस वेलोसिटी से, नॉट वेलोसिटी, हम जिस स्पीड से फायर करते हैं हम उसी स्पीड से लैंड करते हैं। अगर हम सेम लेवल पर वाइंड अप करें, इनको कहना चुप रहेंगे। ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, हम जिस थीटा से स्टार्ट होते हैं हम उसी थीटा पर एंड होते हैं। इसमें शर्त है कि एयर फ्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरफ मोमेंटम कितना हो गया? एम यू कॉस थीटा। इस तरफ मोमेंटम कितना हो गया? एम यू साइन थीटा। इस तरफ कितना हो गया? एम यू कॉस थीटा। इस तरफ कितना हो गया? एम यू साइन थीटा। तो अगर मैं, सॉरी सॉरी, अगर हम इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में तो कॉस कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और साइन कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। हम इस डायरेक्शन को एक्स बोल देते हैं और इस डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई बोल देते हैं। और फाइनल मोमेंटम एम यू कॉस थीटा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और एम यू साइन थीटा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। थोड़ा सा इधर कर दें इसको, जगह बन जाएगी। सो इसीलिए दोनों को घटाने का
change in momentum 2mu sin theta j cap। तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? खुशबू इस कमरे में आओ। 2mu sin थीटा। ठीक है जी। अब हम एक बार फिर से इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जो एलथ पार्ट है उसमें हमने ये सिद्ध किया कि टोटल एनर्जी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक्सलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहती है। किसी भी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी निकालनी है तो पहले हम एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे। पाइथागोरस से एक्चुअल वेलोसिटी यानी कि स्पीड निकलेगी, और tan बीटा से हम एंगल निकाल लेंगे। ठीक है जी। और कितने समय बाद वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगी, उसके लिए बड़ा सिंपल ट्रिक है। आप फाइनल वेलोसिटी को आई कैप जे कैप की फॉर्म में लिख दो। जिस भी पॉइंट पर आपका वेलोसिटी परपेंडिकुलर बनता है, आप इनिशियल पॉइंट पर आप वेलोसिटी को आई कैप जे कैप की टर्म में लिख लीजिए। अगर दोनों परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कंफर्म्ड जीरो होना चाहिए। चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखा, फाइनल मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में लिखा, और खेल को खत्म कर दिया। ठीक है जी। विल कंटिन्यू this summary and few more points in our lecture 2, or you can say the second part of this series. In this series, I'm repeating, we are going to cover all the basic concepts of projectile motion, including inclined plane. We'll be dealing with certain selected questions also, right? And it is from both NEET and IIT mains. We will be avoiding few advanced level questions. We will be avoiding advanced level questions except a few. दिखाना भी होता है ना कि हमको कुछ आता है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। वेट फॉर द सेकेंड पार्ट।